हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अड्डा 24। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम 14 मार्च 2022 के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चंस हैं उन्हें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जो है वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री चाश्रमी कल्याण प्रकल्प योजना जो है शुरू की है? तो उसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि त्रिपुरा। जी हाँ, त्रिपुरा ने जो है, राज्य सरकार ने त्रिपुरा की अभी हाल ही में मुख्यमंत्री चाश्रमी कल्याण प्रकल्प योजना जो है शुरू की है। अगर हम बात करें त्रिपुरा की राजधानी की, जो त्रिपुरा की राजधानी है वो है अगरतला। बात करें हम यहाँ के मुख्यमंत्री की, तो त्रिपुरा के जो मुख्यमंत्री हैं वो है विप्लव कुमार देव। जी हाँ, इंपॉर्टेंट है ये। और अगर बात करें हम त्रिपुरा के राज्यपाल की, तो यहाँ के जो राज्यपाल हैं वो हैं सत्यदेव नारायण आर्य। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये त्रिपुरा से रिलेटेड, याद रख सकते हैं। मुख्यमंत्री हैं विप्लव कुमार देव, राज्यपाल हैं सत्यदेव नारायण आर्य। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके बारे में देखते हैं। त्रिपुरा सरकार ने चाय श्रमिकों के लिए एक विशेष योजना मुख्यमंत्री चाश्री कल्याण प्रकल्प की घोषणा की है। इस विशेष योजना के कार्यान्वयन के लिए 85 करोड़ रुपए त्रिपुरा के 7,000 चाय बागान श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा जाल के तहत लाने की दिशा में एक कदम के रूप में आवंटित किए गए हैं। यह विशेष योजना राज्य सरकार और केंद्र सरकार द्वारा चाय बागान श्रमिकों को उनके लिए हकदार सुविधाओं को एकीकृत करके आवास, राशन और वित्तीय सहायता सुनिश्चित करेगी। तो इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे। मुख्यमंत्री चाश्रमी कल्याण प्रकल्प योजना जो शुरू हुई है वो हुई है त्रिपुरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय मानक ब्यूरो BIS और किस IIT के बीच में मानकीकरण चेयर प्रोफेसर की स्थापना के लिए जो है एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि IIT रुड़की। जी हाँ, IIT रुड़की और भारतीय मानक ब्यूरो BIS के बीच जो है मानकीकरण चेयर प्रोफेसर की स्थापना के लिए जो है एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इसके बारे में देखते हैं। भारतीय मानक ब्यूरो यानी कि BIS और IIT रुड़की के बीच IIT रुड़की में BIS मानकीकरण चेयर प्रोफेसर यानी कि BIS स्टैंडर्डाइजेशन चेयर प्रोफेसर की स्थापना के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। यह पहली बार होगा कि जब BIS ने मानकीकरण और अनुरूपता मूल्यांकन से संबंधित गतिविधियों के लिए किसी संस्थान में एक मानकीकरण चेयर बनाया है। यह ई-गवर्नेंस के लिए IIT के ब्लॉकचेन एप्लीकेशन जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर मानकों की स्थापना में जो है सहायता करेगा। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में RBI ने किस पेमेंट बैंक को नए ग्राहकों के ऑनबोर्डिंग को रोकने के निर्देश जो हैं दिए हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पेटीएम पेमेंट बैंक। जी हाँ, पेटीएम पेमेंट बैंक को RBI ने जो है ऑन बोर्डिंग ग्राहकों को जो है भी रोकने का जो है उसे निर्देश दिया है। अगर हम बात करें पेटीएम पेमेंट बैंक के हेड की, तो इसके हेड हैं विजय शेखर शर्मा। बात करें हम पेटीएम के MD और CEO कौन है, तो ये हैं सतीश कुमार गुप्ता। और जो इसका हेडक्वार्टर है पेटीएम पेमेंट बैंक का, तो वो है नोएडा में। तो इम्पोर्टेंट फैक्ट है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट MD और CEO का क्वेश्चन बन जाता है, क्योंकि एग्जाम में वनडे एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है कि पेटीएम का MD और CEO कौन है। तो इसके जो पेटीएम के MD और CEO हैं वो है सतीश कुमार गुप्ता। और बात करें इसके हेड की, तो इसके हेड है विजय शेखर शर्मा और इसका हेडक्वार्टर जहाँ है पेटीएम का वो है नोएडा में। इसके बारे में देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड को तत्काल प्रभाव से नए ग्राहकों के ऑनबोर्डिंग को रोकने का निर्देश दिया है। बैंक को अपने IT सिस्टम का व्यापक सिस्टम ऑडिट करने के लिए एक IT ऑडिट फर्म नियुक्त करने का भी जो है आदेश दिया गया है। RBI ने बैंकिंग विनियम अधिनियम 1949 की धारा 35A के तहत जो है अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह निर्णय लिया है। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कोलगेट पामोलिव इंडिया लिमिटेड की नई MD एंड CEO कौन बनी है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि प्रभा नरसिम्हन। जी हाँ, प्रभा नरसिम्हन जो है वो अभी हाल ही में उन्हें कोलगेट पामोलिव इंडिया लिमिटेड का जो है नया MD और CEO जो है नियुक्त किया गया है। इनके बारे में देखते हैं।
प्रभा नरसिम्हन को कोलगेट पामोलिव इंडिया लिमिटेड का सीईओ और एमडी नियुक्त किया गया है, वह राम राघवन का स्थान लेंगी, जिन्हें कोलगेट पामोलिव कंपनी में प्रेसिडेंट एंटरप्राइजेज ओरल केयर के रूप में जो है पदोन्नत किया गया है। इससे पहले वह हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के कार्यकारी निदेशक के रूप में कार्यरत थी। कोलगेट पामोलिव इंडिया कोलगेट ब्रांड के तहत ओरल केयर उत्पाद जो है प्रदान करता है। यह पामोलिव ब्रांड नाम के तहत पर्सनल केयर प्रोडक्ट भी प्रदान करता है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कोलगेट पामोलिव इंडिया लिमिटेड के जो नई एमडी और सीईओ कौन है, तो ये हैं प्रभा नरसिम्हन। इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने रोल ऑफ लेबर इन इंडियाज डेवलपमेंट नामक पुस्तक का जो है लॉन्च की है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भूपेंद्र यादव। जी हाँ, भूपेंद्र यादव जो है केंद्रीय मंत्री हैं भारत सरकार में। इन्होंने रोल ऑफ लेबर इन इंडियाज डेवलपमेंट नामक एक पुस्तक जो है इन्होंने लॉन्च की है। इसके बारे में देखते हैं। श्रम और रोजगार मंत्री और MOEFCC भूपेंद्र यादव ने रोल ऑफ लेबर इन इंडियाज डेवलपमेंट नामक एक पुस्तक लॉन्च की है। वीवी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान ने पुस्तक प्रकाशित की है। पुस्तक का प्रकाशन आज़ादी का अमृत महोत्सव के आइकॉनिक वीक समारोह का एक हिस्सा है। तो याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसने MSME आइडिया हैकथॉन 2022 की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नारायण राणे। जी हाँ, नारायण राणे जी ने जो है अभी हाल ही में MSME आइडिया हैकथॉन 2022 की जो है घोषणा की है। इसके बारे में देखते हैं। केंद्रीय MSME मंत्री नारायण राणे ने MSME इनोवेटिव स्कीम के साथ साथ MSME आइडिया हैकथॉन 2022 की घोषणा की है। श्री राणे ने इस अवसर पर बोलते हुए कहा है कि MSME आत्मनिर्भर भारत में एक आवश्यक भूमिका निभाते हैं। उनका दावा है कि यह कार्यक्रम उद्यमियों को नए व्यवसाय शुरू करने में मदद करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में IRDAI के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि देवाशीष पांडा। जी हाँ, याद रखेंगे, देवाशीष पांडा को जो है IRDAI के अध्यक्ष के रूप में जो है नियुक्त किया गया है। अगर हम बात करें इसकी स्थापना की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1999 में, 1999 में। बात करें हम इसके मुख्यालय की, तो इसके मुख्यालय जो है वो हैदराबाद में है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बारे में देखते हैं। देवाशीष पांडा को भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण RDIA के अध्यक्ष के रूप में जो है नियुक्त किया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं कि RDIA की फुल फॉर्म अगर पूछ ली जाए एग्जाम में, तो इसकी फुल फॉर्म है भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण। ठीक है, इन्हें देवाशीष पांडा को अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। वह एक पूर्ण वित्तीय सेवा सचिव हैं। RDIA के अध्यक्ष का पद सुभाष चंद्र खूटिया के कार्यकाल के पूरा होने से मई 2021 से खाली था। उत्तर प्रदेश कैडर के 1987 बैच के IAS अधिकारी देवाशीष पांडा 2 साल के कार्यकाल के बाद इस साल जनवरी में वित्तीय सेवा सचिव के रूप में सेवानिवृत्त हुए हैं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में किसे जो है नियुक्त किया गया है? ये किया गया है देवाशीष पांडा को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी वी-डैम डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2022 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि स्वीडन। जी हाँ, स्वीडन जो है वी-डैम की डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2022 में शीर्ष स्थान पर रहा है, यानी कि रैंक फर्स्ट पे रहा है। इसके बारे में देखते हैं। डेमोक्रेसी रिपोर्ट का नवीनतम संस्करण हाल ही में स्वीडन के गोथेनबर्ग विश्वविद्यालय में वी-डैम संस्थान द्वारा जारी किया गया था। इस अध्ययन का शीर्षक डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2022 ऑटोक्रेटाइजेशन चेंजिंग नेचर है। डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2022 ऑटोक्रेटाइजेशन चेंजिंग नेचर था। लिबरल डेमोक्रेटिक इंडेक्स LDI रिपोर्ट में उनके स्कोर के आधार पर देशों को 4 शासन प्रकारों में जो है वर्गीकृत किया है, यानी कि बांटा गया है। जैसे कि पहला है लिबरल डेमोक्रेसी, दूसरा है इलेक्टोरल डेमोक्रेसी, तीसरा है इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी और चौथा है क्लोज्ड ऑटोक्रेसी। तो याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के व्यू से। अगर हम बात करें शीर्ष 5 LDI देश कौन से हैं, तो पहली रैंक जो स्थान प्राप्त किया है वो स्वीडन का है, सेकंड डेनमार्क का है,
थर्ड नॉर्वे का है, फोर्थ कोस्टा रिका का है और फिफ्थ स्थान है इसमें न्यूजीलैंड का। तो इम्पोर्टेंट है, सबसे इम्पोर्टेंट है इसमें फर्स्ट रैंक, क्योंकि एग्जाम में फर्स्ट या प्रथम स्थान के बारे में ही क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो स्वीडन इसमें प्रथम स्थान पर है। अगर हम बात करें भारत का इसमें क्या प्रदर्शन रहा है भारत के, तो यह भारत को एक चुनावी निरंकुशता के रूप में वर्गीकृत करता है, जो एलडीआई पर 179 देशों में से 93 स्थान पर है। यानी कि भारत की जो रैंक है वो 93 रैंक है आउट ऑफ 179। याद रखेंगे, आउट ऑफ 179 भारत की रैंक जो है वो 93 है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत दुनिया के शीर्ष 10 निरंकुश में से एक है। तो इम्पोर्टेंट है, फर्स्ट रैंक है स्वीडन की, और अगर पूछा जाए भारत की क्या रैंक है तो वो है 93। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व कप में सर्वाधिक विकेट लेने वाली महिला खिलाड़ी कौन बनी है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि झुल्लन गोस्वामी। जी हाँ, झुल्लन गोस्वामी जी जो है वो हाल ही में विश्व कप में सर्वाधिक विकेट लेने वाली महिला खिलाड़ी बन गई हैं। इनके बारे में देखते हैं। भारत की अनुभवी तेज गेंदबाज झुल्लन गोस्वामी ने शनिवार 12 मार्च को वर्ल्ड कप में इतिहास रच दिया। उन्होंने वेस्टइंडीज के खिलाफ अनीसा मोहम्मद को आउट कर बड़ी सफलता हासिल की। झुल्लन महिला वनडे वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज बन गई हैं। उन्होंने इस मामले में ऑस्ट्रेलिया की पूर्व गेंदबाज लिन फुलस्टन के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। झुल्लन ने अब 40 विकेट हो गए हैं झुल्लन के, और वहीं फुलस्टन के 39 विकेट थे। तो किसका रिकॉर्ड तोड़ा है? इन्होंने तोड़ा है रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया की पूर्व गेंदबाज लिन फुलस्टन का। टोटल 40 विकेट हो चुके हैं इनके, याद रखेंगे। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसके नेतृत्व में राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण कॉर्प को केंद्र द्वारा अनुमति दी गई है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि प्रधानमंत्री। जी हाँ, प्रधानमंत्री के द्वारा जो है इसे अनुमति दी गई है। किसे? राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण कॉर्प को जो है प्रधानमंत्री के द्वारा अनुमति दी गई है। इसके बारे में देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 5,000 करोड़ की प्रारंभिक अधिकृत शेयर पूंजी और 150 करोड़ की चुकता शेयर पूंजी के साथ भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्व वाले निगम के रूप में राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण निगम यानी कि नेशनल लैंड मोनेटाइजेशन कॉरपोरेशन NLMC की जो है स्थापना को जो है मंजूरी दी है। और किसने दी है? ये दी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हर साल साइबर सेंसरशिप के खिलाफ विश्व दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 12 मार्च। जी हाँ, हर साल 12 मार्च को जो है साइबर सेंसरशिप के खिलाफ विश्व दिवस मनाया जाता है। और रिपोर्ट किसके द्वारा निकाली जाती है? ये निकाली जाती है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर के द्वारा। तो इंपॉर्टेंट है ये। 12 मार्च को हर साल साइबर सेंसरशिप के खिलाफ विश्व दिवस मनाया जाता है। यह दिवस पहली बार 12 मार्च 2008 को रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स और एमनेस्टी इंटरनेशनल के अनुरोध पर मनाया गया था। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। हर साल 12 मार्च को जो है वर्ल्ड डे अगेंस्ट साइबर सेंसरशिप मनाया जाता है। सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और हमारे चैनल को जो है अड्डा 24 को सब्सक्राइब कीजिए, और जो साथ में बेल आइकन है उस पर क्लिक कीजिए ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच।